वेलकम टू अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश ठाकुर है और आप हैं अनअकैडमी के लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स चैनल पे। दोस्तों, अनअकैडमी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को हासिल कर रहे हैं। अनअकैडमी से दोस्तों वर्तमान में भारत के टॉप के एजुकेटर जुड़े हुए हैं जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस अत्यंत ब्राइट है और इनके टीचिंग एक्सपीरियंस का लाभ उठाते हुए छात्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप अनअकैडमी के बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे दोस्तों, उसके बारे में आपसे संक्षिप्त चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों, जब आप बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आपके सिलेबस का कंप्लीट कवरेज मिलना शुरू होता है। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए आपको 50 से अधिक टॉप के एजुकेटर मिलेंगे जिनके गाइडेंस में आपको इन एग्जाम्स की तैयारी का मौका मिलेगा। दोस्तों, अनअकैडमी का जो यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस हैं या जो अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल फ्री क्लासेस चलती हैं दोस्तों, इन क्लासेस की कुछ सीमाएं हैं, इनके लिमिटेशन है। जैसे इन फ्री क्लासेस में दोस्तों आपका सिलेबस लिमिटेड कवर किया जाता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस टेस्ट की आपको सुविधा मिलती है वह भी आपको लिमिटेड ही मिलती है। ओकेजनली पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं दोस्तों उनका सॉल्यूशन भी लिमिटेड तौर पे ही किया जाता है। लेकिन जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो हर चीजें दोस्तों आपको सरप्लस मिलना शुरू हो जाती है। मसलन आपके सिलेबस का कंप्लीट कवरेज मिलना शुरू होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा आपको मिलती है और इस प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी का रिवीजन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि आपकी तैयारी जो है उसका लेवल कैसा है, उसकी दिशा कैसी है। इसके अलावा आपको रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ नोट्स की सुविधा उपलब्ध है और अनलिमिटेड आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन टॉप के एजुकेटर से होगा। तो दोस्तों, जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा सिलेबस का, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा मिलेगी, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलेगा और जितने भी डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन दोस्तों टॉप के एजुकेटर के माध्यम से होगा। तो क्या क्या फायदे हुए हैं अनअकैडमी के बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करने पे दोस्तों? तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में चीजों को लर्न करते हैं। डिफरेंट बैच कोर्स है डिफरेंट एग्जाम के लिए, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है जिसमें आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स को सॉल्यूशन पाते हैं। इंटरेक्शन के लिए पोल, कमेंट्स, क्यूज की सुविधा उपलब्ध है तथा एक और महत्वपूर्ण फायदा दोस्तों यह होगा कि सिर्फ वन सब्सक्रिप्शन में ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा मिल जाएगी जिसमें आप हर कैटेगरी के कोर्स को, हर क्लास कैटेगरी के कोर्स को और हर एजुकेटर के क्लास को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और उनका ऑफलाइन भी उनको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, रिवीजन के लिए आप अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में अपने पास रख के रिवीजन के क्रम में उनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग सेशन की सुविधा मिलेगी और ये सारी सुविधाएं दोस्तों कब मिलेगी? जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। बीपीएससी के प्लस क्लास को कैसे सब्सक्राइब करेंगे? तो आप अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे और वहां से आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस क्लास का, बीपीएससी प्लस क्लास का लिंक दिया गया है। आप यहां से भी डायरेक्ट जाके बीपीएससी के प्लस क्लास को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप 12 मंथ का कोर्स ज्वाइन करें या आप 24 मंथ का कोर्स ज्वाइन करें, कि कितने भी मंथ का कोर्स ज्वाइन करने पे दोस्तों आपके फीस में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे? जब आप मेरे रेफरल कोड राकेश1 का उपयोग करेंगे। मेरा रेफरल कोड RAKESH1 राकेश1 का जब उपयोग करेंगे और प्रोसीड टू पे करेंगे दोस्तों तो आपको आपके फीस में डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, मेरा यह रेफरल कोड राकेश1 सिर्फ बीपीएससी प्लस क्लास के लिए ही नहीं बल्कि अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उन सब के लिए वैलिड है। तो आप या आपके कोई भी जानकार यदि मेरे रेफरल कोड का राकेश1 का उपयोग करके अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उनको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना रही। जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको प्लस क्लास की लाइव क्लास अटेंड करने की सुविधा मिल जाएगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल सकता है, वीकली क्विज की सुविधा आपको मिल सकती है जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को दोस्तों ज्वाइन कर लेंगे। मेरे बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, मेरा नाम राकेश ठाकुर है और मैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर के अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हों या वह राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हों, ऐसे अभ्यर्थियों को मैं पिछले 10 वर्षों से भूगोल,
सीसेट के पेपर के लिए बेसिक न्यूमरेसी एवं रीजनिंग की क्लासेस तथा बीपीएससी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास मैं बच्चों को देता हूं। और अनअकैडमी पे अगस्त 2020 से मैं बीपीएससी के लिए जुड़ा हुआ हूं। मेरा रेफरल कोड दोस्तों राकेश 1 है, जो न सिर्फ बीपीएससी प्लस क्लास के लिए बल्कि अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उन सब के लिए वैलिड है। तो मेरे रेफरल कोड का उपयोग करके आप फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब अनअकैडमी एंड नाउ टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। हम लोग जियोग्राफी विषय की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों हम लोगों ने विश्व के भूगोल से क्लास की शुरुआत किया था। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि विश्व का भूगोल का थ्योरेटिकल पार्ट है, भूगोल की नींव है। और दोस्तों किसी भी इमारत की मजबूती, उसकी बुलंदी, उसके नींव की मजबूती पे डिपेंड करती है। तो यदि संख्या के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं, भूगोल के सेक्शन में। उसके बाद बिहार के भूगोल से पूछे जाते हैं और देन आपके विश्व के भूगोल से पूछे जाते हैं। लेकिन यदि विश्व के भूगोल का कंसेप्ट आपका बेहतर नहीं रहेगा तो न सिर्फ आप भारत के भूगोल में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे और न ही आप बिहार के भूगोल में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको भूगोल में अच्छा करना है तो आपको विश्व के भूगोल का कंसेप्ट लेना ही होगा। तो विश्व का भूगोल का कंसेप्ट आपको भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल में आपको सहूलियत प्रदान करेगा, आपको उनको समझने में आपको आसानी देगा। तो इसलिए हम लोगों ने विश्व के भूगोल से दोस्तों क्लास की शुरुआत की है। और विश्व के भूगोल को हम लोगों ने खत्म करने के बाद भारत के भूगोल में हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका भारत का पठार। भारत के जो पठार अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, और यहाँ से बीपीएससी सहित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज का सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से आज के सेशन को आप देखें, समझें। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत के जो महत्वपूर्ण जो पठार हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मालवा का पठार। ठीक है, सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में क्या क्या चीजें जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। आकृति कैसी है? तो आकृति है इसकी त्रिभुजाकार। ठीक है, विस्तार कहां है मालवा के पठार का? तो नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों तथा विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। ठीक है, मालवा का पठार। इस पठार से दोस्तों आपको बहुत सारी नदियों का प्रवाह है। इस पठार पर से कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो आपकी बेतवा है, बेतवा है, पार्वती है, जीवज है, काली सिंध है, आपका चंबल है। इन सारी नदियों का दोस्तों क्या है? प्रवाह है आपके मालवा के पठार पर। ठीक है, प्रवाह है। मालवा का जो पठार है दोस्तों वह आपका लावा निर्मित पठार है। जो मालवा का जो पठार है वो कैसा पठार है? तो यह आपका लावा निर्मित पठार है। लावा निर्मित पठार है। ठीक है, और काली मिट्टी का यहाँ पे संप्राय मैदान के रूप में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है।
काली मिट्टी का संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, मालवा के पठार के बाद जो दूसरा जो महत्वपूर्ण पठार है हमारे एग्जाम के लिए, वह आपका देखिए मालवा के पठार का ही उत्तर पूर्वी जो विस्तार है वह आपका बुंदेलखंड का पठार। देख रहे हैं यह आपका बुंदेलखंड का पठार। यह क्या है? तो मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। ठीक है, मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। ठीक है, मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। बुंदेल खंड के बारे में एक और महत्वपूर्ण क्या है सूचना कि बुंदेलखंड में क्या है, चंबल और यमुना नदियों के द्वारा बड़े बड़े बीहर खंड का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। क्या है कि बुंदेलखंड में चंबल, बिहार का नाम सुना है ना आपने, बुंदेलखंड में चंबल एवं यमुना नदियों के द्वारा बड़े बड़े बीहर खंड का निर्माण किया गया है। बीहर का नाम आपने सुना है ना, बड़े बड़े बीहर खंड का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और उसके बाद दोस्तों क्या है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे आपका है, आपका ये कौन सा है, तो यह है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड के पठार का जो उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो बघेलखंड के पठार के उत्तर में दोस्तों सोनपुर की पहाड़ियां हैं। सोनपुर की पहाड़ियां हैं। सोनपुर की पहाड़ियां हैं। और इसके दक्षिण में, बघेलखंड के पठार के दक्षिण में क्या है दोस्तों, तो दक्षिण में आपकी रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उत्तर में, बघेलखंड के उत्तर में क्या है, सोनपुर की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में दोस्तों क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। ठीक है, यह आपका हुआ बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड के पठार के बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट जो पठार है वह है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार देख रहे हैं, ये आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का दोस्तों विस्तार कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं, तो इसका जो विस्तार है वह हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जो आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट है, जो झारखंड का आपका जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, पलामू है, आपका धनबाद है, हजारीबाग, है, आपका रांची है, बिहार का गया है, इत्यादि जगहों पे क्या है आपके छोटा नागपुर के पठार का क्या है दोस्तों विस्तार है।
पठार जो है वह कई भागों में बटा हुआ है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो कई भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जो दामोदर नदी है उसके उत्तर में, दामोदर दामोदर नदी के उत्तर में जो इस पठार का भाग है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। ठीक है, और कोडरमा का पठार, और कोडरमा का पठार यहां लिख देते हैं। कोडरमा का पठार। ठीक है, दक्षिण में क्या बोलते हैं इसको, तो दक्षिण में इसको बोलते हैं रांची का पठार। दक्षिण में रांची का पठार। ठीक है, जो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वह इस पठार की क्या करती है, सीमा बनाती है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां राजमहल की पहाड़ियां राजमहल की पहाड़ियां इस पठार की सीमा बनाती है। इस पठार की सीमा बनाती है। ठीक है, जो आपका छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से क्या है, अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, जो आपका जो छोटा नागपुर का पठार है वह आपके खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से अत्यधिक धनी है, अत्यधिक समृद्ध है। कौन कौन से प्रमुख रूप से खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे है बॉक्साइट, अब्रक, बॉक्साइट, अब्रक, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, टंगस्टन, आपका चूना पत्थर, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, इमारती पत्थर, तांबा, ये सारे जो आपके इत्यादि ये सब जो खनिज संसाधन हैं इनसे छोटा नागपुर का पठार क्या है, अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो इन सारे खनिजों से क्या है, अत्यंत समृद्ध है। जो आपका छोटा नागपुर का पठार है उसके बाद जो अगला जो पठार है दोस्तों वो कौन सा है आपका, तो वह है आपका मेघालय का पठार। देख रहे हैं यहाँ पे, यह है आपका मेघालय का पठार और इसको हम लोग शिलोंग के पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शिलोंग के पठार के नाम से भी जानते हैं इसको। शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो मेघालय का पठार है इसका जो उत्तरी ढाल है वो क्या है, एकदम खड़ा ढाल है,
उत्तरी ढाल क्या है इसका? उत्तरी ढाल खड़ी ढाल वाला है, जबकि दक्षिण ढाल क्या है? धीमा है। उत्तरी ढाल खड़ी ढाल वाला है। और यहीं पे क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी बहती है। जो दोस्तों जो मेघालय का पठार है, इसका जो दक्षिणी जो आपका दक्षिण ढाल क्या है? वो धीमा है। मेघालय का जो पठार है वह आपका भारत के मुख्य पठार से निम्न कांप के मैदान के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। मेघालय का जो पठार है यह भारत के मुख्य पठार से भारत के मुख्य पठार से निम्न कांप मैदान द्वारा अलग किया जाता है। द्वारा अलग किया जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गारो राजमहल खड्ड। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसको बोला जाता है गारो राजमहल खड्ड। ठीक है, गारो राजमहल खड्ड कहते हैं। ठीक है, खड्ड कहते हैं, लिख दो, गारो राजमहल खड्ड कहते हैं। ठीक है, मेघालय के पठार के बाद जो आपका जो महत्वपूर्ण पठार है वो कौन सा है आपका? वह है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार देखिए कहां पे है दोस्तों दक्कन का पठार? तो दक्कन का पठार आपका यह रहा। ठीक है, दक्कन के पठार का भी आकार कैसा है? तो इसका भी आकार है त्रिभुजाकार। आकार कैसा है? तो आकार है दोस्तों, इसका भी आकार है आपका त्रिभुजाकार। ठीक है, दक्कन के पठार के दोस्तों आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपका? उत्तर पश्चिम में कौन सा ये है? तो उत्तर पश्चिम में दोस्तों इसके है सतपुड़ा एवं विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, नॉर्थ में कौन है? तो नॉर्थ में आपका है महादेव और मकालू। महादेव और मकालू। ठीक है, पूरब में कौन है? तो पूरब में इसका है दोस्तों पूर्वी घाट। पूरब में है इसके पूर्वी घाट। और पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में है आपका इसका पश्चिमी घाट। दक्कन का पठार जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसके उत्तर पश्चिम में आपका सतपुड़ा और विंध्याचल, नॉर्थ में आपका महादेव एवं मकालू, पूरब में आपका पूर्वी घाट और पश्चिम में आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, मुख्यतः लावा से निर्मित है। ठीक है, यह जो पठार है दोस्तों दक्कन का पठार, यह क्या है? तो यह मुख्यतः लावा से निर्मित है। मुख्यतः दोस्तों लावा से निर्मित है। ठीक है, आपकी महानदी जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है इस पे। ठीक है,
आपका महानदी, 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 गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्या है सब? यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं यहाँ पे, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। दक्कन के पठार के बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट पठार है दोस्तों, वो कौन सा है? तो वो है आपका तेलंगाना का पठार। ये देख रहे हैं, यह कौन सा पठार है दोस्तों? तो यह है आपका तेलंगाना का पठार, ठीक है। गोदावरी नदी क्या करती है? तेलंगाना के पठार को दो भागों में बांटती है, ठीक है। गोदावरी नदी इसको क्या करती है? दो भागों में बांटती है। गोदावरी नदी इसे दो भागों में बांटती है, दो भागों में क्या करती है दोस्तों? तो दो भागों में बांटती है, ठीक है। इसका जो उत्तरी भाग है वो क्या है? वो आपका वनाच्छादित है। जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग दोस्तों कैसा है? तो पहाड़ी एवं वनाच्छादित है, वनों से अपना आच्छादित है। पहाड़ी एवं वनाच्छादित है। जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, वहां पे आपको उर्मिल मैदान मिलेंगे। उर्मिल आपको मैदान मिलेंगे, और यह उर्मिल मैदान दोस्तों तालाब निर्माण के लिए क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। तालाब निर्माण के लिए क्या होते हैं दोस्तों? आदर्श होते हैं, ठीक है। यहीं पे आपकी वर्धा नदी भी क्या होती है? बहती है, ठीक है। वर्धा नदी भी दोस्तों यहीं पे आपकी प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सा पठार है दोस्तों? तो उसके बाद है आपका कर्नाटक का पठार, ठीक है। यह देखिए, यह है आपका कर्नाटक का पठार। 600 मीटर ऊंचाई की समुच्च रेखा के द्वारा कर्नाटक के पठार का दो भागों में विभाजन किया जाता है, ठीक है। 600 मीटर ऊंचाई की समुच्च रेखा के द्वारा समुच्च रेखा द्वारा दो भागों में इसका विभाजन किया जाता है। दो भागों में, यहीं पे लिख दो, दो भागों में विभाजन किसका किया जाता है? तो कर्नाटक के पठार का किया जाता है, ठीक है। जो इसका उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, इस भाग पे आपके कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का प्रवाह है। इस पर, यानी कि इस भाग पर कृष्णा एवं तुंगभद्रा, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों का क्या है दोस्तों? तो प्रवाह है। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों का प्रवाह है।
जो दक्षिण का भाग है इसको हम लोग मैसूर के पठार के नाम से जानते हैं। जो इसका दक्षिण भाग है इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग दक्षिण के भाग को कहते हैं मैसूर का पठार। क्या कहते हैं दोस्तों, तो मैसूर का पठार। ठीक है, मैसूर का पठार। ठीक है, मैसूर के पठार के बारे में दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो यह आपका दक्षिण भारत का उच्च एवं सुनिश्चित सीमा वाला पठार है। ठीक है, यह दक्षिण भारत का उच्च एवं सुनिश्चित सीमा वाला पठार है। मैसूर के पठार की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, आपकी कावेरी नदी है। ठीक है, यहाँ की जो आपकी प्रमुख नदी है, चलिए यहाँ लिख देते हैं इस तरह, प्रमुख जो नदी है वह कौन सी है दोस्तों, तो प्रमुख नदी यहाँ पे है आपकी कावेरी। ठीक है, मैसूर के पठार की जो प्रमुख नदी है वो कावेरी है। कर्नाटक के पठार बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक के पठार पर ही अवस्थित है। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी नाम आपने सुना होगा, बाबा बुदन की पहाड़ी यहीं अवस्थित है। ठीक है, यहीं अवस्थित है। और बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए दोस्तों यह आपकी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह सब आपके हुए भारत के इंपॉर्टेंट पठार जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटानागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और दोस्तों आपका कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो दोस्तों यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पठार है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे रेफरल कोड राकेश 1 का दोस्तों आप उपयोग करेंगे तो आपको आपके फीस में 10% का दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो और मेरा जो रेफरल कोड राकेश 1 न सिर्फ बीपीएससी प्लस क्लास के लिए बल्कि जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे उपलब्ध हैं उन सब के लिए वैलिड है। तो मेरे रेफरल कोड का दोस्तों उपयोग करके और आप अपने फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक और एक नए ऊर्जा के संग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।